में 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले दिन राज्य भर के 1174 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हुई। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में पहले दिन करीब 4,50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी अभ्यर्थी कड़ी सुरक्षा और कई चरणों की जांच के बाद परीक्षा केंद्र में दाखिल हुए। परीक्षा को सही तरीके से कराने को लेकर योगी सरकार पूरे एक्शन में नजर आई। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए 33,000 से ज्यादा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। साथ ही योगी सरकार की तरफ से फ्री बस सेवा का इंतजाम किया गया। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, जिसमें आपने देखा कि पिछली बार पेपर लीक के बाद में किस तरीके से लोगों में आक्रोश था, जिसके बाद में योगी सरकार का यह फैसला आया कि इसे रद्द कर दिया जाए और दोबारा पेपर कराया जाएगा। जिसके बाद कल एक बार परीक्षा होती है और आज भी परीक्षा होनी है, जिसके लिए सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट की गई। इधर यूपी के महाराजगंज में परीक्षा के पहले दिन एक अभ्यर्थी को नकल की कोशिश करते गिरफ्तार किया गया। अभ्यर्थी जूते में सिम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपाकर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। तभी चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया। जानकारी के मुताबिक छात्र योगेश हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। जनपद महाराजगंज में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान द्वितीय शिफ्ट की परीक्षा में एक परीक्षा केंद्र भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में मुख्य गेट पर चेकिंग के दौरान हरियाणा के एक अभ्यर्थी को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया है। मुख्य गेट पर जब चेकिंग की जा रही थी तो उसके जूते से 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं रायबरेली में भी पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। पुलिस भर्ती परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ही परीक्षा दे रहे छात्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज में उपेंद्र नाम का अभ्यर्थी अपने गले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डालकर पहली पाली की परीक्षा दे रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान रायबरेली में एक अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ लिया गया। इसके बाद पकड़े गए अभ्यर्थी को पुलिस थाने ले गई और पूछताछ शुरू कर दी। यूपी पुलिस ने सिपाहियों के करीब 60,000 पदों पर भर्ती के लिए इसी साल फरवरी महीने में भी परीक्षा कराई थी, लेकिन पेपर लीक होने के आरोप लगने के बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। और जब 60,000 पदों के लिए दोबारा परीक्षा कराई गई तो रायबरेली में एक अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ लिया गया। पकड़ा गया आरोपी रायबरेली के आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज में पुलिस भर्ती की परीक्षा दे रहा था और जैसे ही परीक्षा हॉल में तैनात टीचर की नजरें उस पर पड़ी, उन्होंने उसे परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया और पुलिस को बुला लिया। लेकिन आरोप लगा कि परीक्षा हॉल में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पहुंच गया था। 60,000 सिपाही के पदों के लिए 17 और 18 फरवरी को परीक्षा कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोप के बाद वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया था। इसके बाद यूपी सरकार ने 23 से 31 अगस्त तक कुल 5 दिनों में परीक्षा दोबारा कराने का ऐलान कर दिया। इसके लिए यूपी में कुल 67 परीक्षा केंद्र बना दिए गए और 2 पालियों में परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया ताकि पेपर लीक और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके।